कर्तृत्व, सादगी, धर्म के प्रति समर्पण, प्रशासनिक कुशलता, दूरदृष्टि एवं उज्जवल चारित्र्य का अद्वितीय आदर्श। देवी अहिल्याबाई होलकर का यह 300वां जयंती वर्ष है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव के एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही मल्हार रावजी के पुत्र खंडेराव जी से देवी अहिल्याबाई का विवाह हुआ। उस समय जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद मल्हार राव जी और पत्नी गौतमा बाई जी ने देवी अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया और एक कुशल योद्धा के रूप में शिक्षित किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने पति खंडेराव का युद्धों में साथ दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, देवी अहिल्याबाई का संघर्ष भी बढ़ता गया। देवी अहिल्याबाई अपने ससुर, पति और अपने बेटे की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। इसी का फायदा उठाकर गंगोबा तात्या ने पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथ राव को महेश्वर पर आक्रमण करके उनको महेश्वर जीतने में मदद के लिए बुलाया। लेकिन देवी अहिल्याबाई की कूटनीति से बिना युद्ध किए रघुनाथ राव वापस लौट गए और इसके साथ देवी अहिल्याबाई का कद और बढ़ता गया। श्री शंकर आज्ञेवरुन श्री शंकर जी की आज्ञा अनुसार इस राजमुद्रा से चलने वाला देवी अहिल्याबाई होलकर का शासन हमेशा भगवान शंकर के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता रहा। उनका लोक कल्याणकारी शासन भूमिहीन किसानों, भीलों जैसे जनजाति समूह तथा विधवाओं के हितों की रक्षा करने वाला एक आदर्श शासन था। समाज सुधार, कृषि सुधार, जल प्रबंधन, पर्यावरण रक्षा, जन कल्याण और शिक्षा के प्रति समर्पित होने के साथ साथ उनका शासन न्यायप्रिय भी था। समाज के सभी वर्गों का सम्मान, सुरक्षा, प्रगति के अवसर देने वाली समरसता की दृष्टि उनके प्रशासन का आधार रही। केवल अपने राज्य में ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश के मंदिरों की पूजन व्यवस्था और उनके आर्थिक प्रबंधन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। प्राचीन काल से चलती आई और आक्रमण काल में खंडित हुई तीर्थ यात्राओं में उनके कामों से नवीन चेतना आई। संपूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए इन पवित्र स्थानों का विकास वास्तव में उनकी राष्ट्रीय दृष्टि का परिचायक है। एक सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासनकर्ता तक की उनकी जीवन यात्रा आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का महान स्रोत है। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को एक डाक टिकट जारी किया। उनका संपूर्ण जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पर्व है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के 300वें वर्ष के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन।